अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएचपी के डाटा एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 5 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पीएचपी वेबसाइट टू इन द डेटाबेस। सो सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं, एक न्यू फाइल ओपन कर रहे हैं और मैं इसको पीएचपी के फाइल लेता हूँ। मैं इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड इंटर करना है और फॉर्म बनाना है, यूज़र फॉर्म। यहाँ पे आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो गेट और पोस्ट की है। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट और हाउ टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम वन फॉर्म टू द यूज़र फॉर्म टू द पीएचपी फॉर्म। ये हमारा आज का टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कंटैक्ट इंफॉर्मेशन ये मैंने H1 का बनाया। अब बेहतर ये है कंटैक्ट फॉर्म कह लें, कंटैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म .php। सो इसका मैं डिज़ाइन मोड भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरा कंसर्न इससे नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लें, डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ ओके। चलें इसके कोड में ही आता हूँ। एक आपने सबसे पहले टैग बनाना है फॉर्म का। इसमें मेथड हैं दो जो हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक गेट का मेथड है और एक पोस्ट का मेथड। मैं पहले गेट का मेथड लेता हूँ और एक हम फ़ाइल बना लेते हैं एक्शन की, जहाँ पे ये डाटा जाएगा। ये पीएचपी की फ़ाइल होनी चाहिए, कंटैक्ट स्क्रिप्ट के नाम से .php। अभी ये फ़ाइल हमारे पास बनी नहीं है, तो सो वी विल डू, अब हम इसको बनाएंगे। अच्छा, अब हमने एक फॉर्म बनाना है। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ और मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ और यूज़र नेम लेने के बाद मैं इसमें इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट है। पहले तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसी को मैंने उठाना है, यूज़ करना है। कल को जब आप एंड्रॉयड में भी हों या किसी में भी हों तब भी इसी नेम की आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। ये इनपुट्स हैं। लेट्स सपोज यूज़र नेम हो गया। हाँ, अब मैं इको तो नहीं ना कर रहा, इसलिए यूज़र नेम हो गया। एंड व्हाट अबाउट दैट, आगे हमने दिया हुआ था यूज़र डेटाबेस के अंदर उसी का फॉर्म बना लेते ना जो हमने चाह रहे थे। ये हमारे पास यूज़र कंटैक्ट है, इसका स्ट्रक्चर है। तो ये यूज़र ईमेल है, मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। ईमेल है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल, नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ईमेल, कंटैक्ट नंबर इसको हम नंबर कर लें, नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट कंटैक्ट, और आखिर में हमारे पास क्या था, एड्रेस। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट कर लें, नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एड्रेस। ओके, और BR इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इज़ इक्वल टू रजिस्टर। अब हम इसको चला के देखते हैं। लेट्स सी, ये मेरा फॉर्म है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, सैफ है, सैफुल अडार है, ये एड्रेस है, रजिस्टर। अभी आगे फ़ाइल नहीं बनी हुई इसलिए नॉट फाउंड है, लेकिन समझाने का मकसद है आपको कि गेट के अंदर क्या होता है।
गेट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके यूआरएल का हिस्सा बनते हैं, जैसे कंटेक्ट स्क्रिप्ट डॉट php, क्वेश्चन मार्क के बाद टेक्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू सैफ, टेक्स्ट ईमेल इज इक्वल टू safra.pk, gmail.com @text contact इज इक्वल टू जो नंबर एंड साइन के साथ आपका जो भी नंबर। अब अगर इसी चीज़ को मैं पोस्ट कर दूँ, नाउ सी इट, सैफ है ये। अब मैं गौर करें, अब आप गौर करेंगे यहाँ पे यूआरएल का हिस्सा नहीं बना। पहला फ़र्क तो ये गेट का है और ये पोस्ट का है, इसका ऊपर में दोनों का ये फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। इसके अंदर जो पोस्ट होता है वो TCP/IP के थ्रू भेजता है और इसके अंदर आपके यूआरएल के थ्रू भेजता है। जो वैल्यूज़ स्मॉलेस्ट हों, ये 250 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेके जा सकता, जबकि अगर आपने इमेजेस, वीडियोस और बहुत तादाद में कुछ डाटे को भेजना है तो फिर आप इसके साथ भेजेंगे पोस्ट के मेथड के। इज इट क्लियर? बाकी आगे वो सिंपल ही है। अब जो फ़ाइल हमने बनानी थी, एक में वो PHP की फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैंने यही रखना है जो मैंने इसके अंदर दिया। इसको सेव करवाना, इसको कंट्रोल S करें, ये मेरा फाइल। अब वो डाटा अगर मैंने गेट दिया है तो अब मैंने क्योंकि पीछे पोस्ट दे दिया है तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल को स्टोर कराऊंगा। जैसे ये वेरिएबल मैंने लेना, आपको लास्ट टाइम पे $साइन से बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 1 2 3 वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है वही स्टोर हो जाती है। इज़ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, $_ पोस्ट लिखेंगे तो ये पोस्ट आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें वही नाम दें जो आपने वहाँ पे दिया था, सिंगल हो या डबल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नेम जो है ये वही होना चाहिए जो यहाँ दिया। तो मैं ये कहता हूँ इको करवाते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे भी देखा है, हेलो डियर, और मैं इसके साथ कंकैटिनेशन कर लेता हूँ $साइन योर नेम। नाउ चेक इट आउट। अब हम यहाँ से जाते हैं वापस और मैं इसको भेजता हूँ, तो हेलो डियर सर। इस मेथड के ज़रिए हम गेट किया। और अगर हमने लेट्स सपोज इसको मैंने गेट किया है तो इसको भी रीलोड करना है और सिर्फ यहाँ पे गेट का मेथड आपने लगाना है। इसको भी सेव कर दें। ओके, वो यही वाला फॉर्म है, वी हैव दैट, जहाँ ज़ेब mughal7@gmail.com। लेट्स को ये नंबर है, हाउस नंबर 7796, रजिस्टर करें। यू कैन सी दैट वेरिएबल जा रहे हैं और नेम भी आ रहा है। आउटपुट और रिजल्ट्स में कोई फ़र्क ऐसा शो नहीं होगा, लेकिन याद रखें कि गेट के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ आती हैं और इमेज ये वो सब, तो इसलिए लोग प्रेफर ज़्यादातर, और ख़ास तौर पे एंड्रॉयड वाले इसको पोस्ट मेथड के थ्रू हल करते हैं। क्यों वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि एंड्रॉयड आपका टेलीफोन के थ्रू ही कनेक्शन उसने लेना है, इंटरनेट के थ्रू, तो हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो इसलिए पोस्ट ही मेथड ज़्यादातर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि अब ये जो हम डाटा हमने रिसीव किया है फ्रॉम फॉर्म टू द हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, द PHP स्क्रिप्ट फाइल, इसको डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है।